हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आप लोगों के बीच में मैं करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूं टॉपिक वाइज, और इसी क्रम में बढ़ते हुए आज इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम क्या है, इसको इसको लेकर के मैं वीडियो आया हूं। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और इस वीडियो की खास बात ये रहेगी, इसमें स्टैटिक जीके भी कवर किया जाएगा। स्टैटिक जीके कैसे? स्टैटिक जीके का मतलब है ये है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को फिक्स है, वो 8 मार्च को ही मनाया जाएगा। लेकिन थीम प्रतिवर्ष बदलता रहता है, हर साल बदलता रहता है थीम। तो स्टैटिक जीके और करंट दोनों कवर किया जाएगा इस वीडियो में। तो हमारे साथ आप बने रहिए। विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ राज्यों के स्थापना दिवस, स्टेट हुड डेज ऑफ सम स्टेट्स। कुछ राज्यों के स्थापना दिवस हम देखेंगे। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अपना स्थापना दिवस मनाता है 21 जनवरी को। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अपना स्थापना दिवस मनाता है दोस्तों 21 जनवरी को। उत्तर प्रदेश मनाता है अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है 20 फरवरी को। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी से अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस कवर करेंगे और उनके थीम। तो बने रहिए हमारे साथ। जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम का मतलब होता है विषय। थीम का मतलब होता है विषय। जो भी थीम आपको बताया जाएगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला जनवरी में जो पहला महत्वपूर्ण दिवस है यह है वर्ल्ड ब्रेल डे। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। फ्रांस के व्यक्ति थे लुई ब्रेल। 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है, इसीलिए 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए लिखने के काम में आती है। जिनके पास जो देख नहीं सकते हैं वो लोग इस लिपि पे लिखते हैं। विश्व ब्रेल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? प्रश्न ये उठता है। ये स्टैटिक जीके हो गया। तो विश्व ब्रेल दिवस पहली बार मनाया गया था 2019 में। इसका मतलब ये है कि विश्व ब्रेल दिवस इस बार 4 जनवरी 2020 को जो मनाया गया, यह केवल इसका दूसरा अध्याय था। कौन सा अध्याय था दोस्तों? तो सेकेंड अध्याय था इस बार विश्व ब्रेल दिवस का। 2019 यह दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य में विश्व युद्ध ना हो उसे रोकने के लिए हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन डायस्पोरा डे। इंडियन डायस्पोरा डे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी वो दिन है, वो डेट है जिस डेट को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी वो डेट है जिस डेट को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। जहां जहां नेशनल बोल दिया जाए इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे सेलिब्रेट करती है, और इंटरनेशनल बोल दिया जाए इसका मतलब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ या कोई और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। अब बात समझ गए होंगे। तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी को बर्थडे होता है। स्वामी विवेकानंद जी से प्रत्येक भारतीय परिचित होगा। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, इसलिए भारत सरकार मनाती है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? क्योंकि पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? नागपुर, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? नागपुर में हुई थी 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मतलब भारत सरकार कब मनाती है? तो भारत सरकार मनाती है दोस्तों 14 सितंबर को। मतलब भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर 14 सितंबर वाले को क्वेश्चन में मैंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ रहे हैं। अब चूंकि ये भारत सरकार भी मनाती है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि आपको यहीं पर इसे बता दिया जाए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्म फोर्सेस वेटरन डे, वेटरन डे, वेटरन डे, आर्म फोर्सेस वेटरन डे। वेटरन का मतलब होता है दोस्तों अनुभवी। वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी। ये हम 2017 से मना रहे हैं। आर्म फोर्सेस वेटरन डे हम मतलब भारतीय 2017 से मना रहे हैं, यानी 2020 में चौथी बार मनाया गया। अब 14 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। इसे भारतीय थल सेना दिवस कहते हैं। इंडियन आर्मी डे को भारतीय थल सेना दिवस कहते हैं। ये दोनों दिवस एक ही व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, उनका नाम है के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा। अब पहले इंडियन आर्मी डे के बारे में बताता हूं मैं। इंडियन आर्मी डे, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय थल सेना दिवस। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा ने भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ की पद संभाली थी। मतलब भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? के.एम. करियप्पा हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। उसके पहले भी कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, लेकिन वो ब्रिटिश हुआ करते थे। प्रश्न ये भी आ सकता है, के.एम. करियप्पा के पहले कौन सा ब्रिटिश व्यक्ति भारतीय आर्मी का कमांडर इन चीफ था? तो उसका नाम है दोस्तों सर, SIR, सर FRR बुचर, BUCHER। सर FRR बुचर के.एम. करियप्पा के पहले भारत के कमांडर इन चीफ थे, अर्थात आखिरी विदेशी कमांडर इन चीफ भारतीय सेना का कौन था? सर FRR बुचर, सर FRR बुचर। तो के.एम. करियप्पा ने कमांडर इन चीफ की कमान संभाली थी। उसको याद करने के लिए हम इंडियन आर्मी डे को 15 जनवरी को मनाते हैं और 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन डे। अब चूंकि इन्होंने 14 जनवरी 1953 को, किसने? के.एम. करियप्पा ने, भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस वाज के.एम. करियप्पा रिटायर हुए थे। कहने का मतलब ये है के.एम. करियप्पा 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए थे। तो उनके सम्मान में और उनके अनुभव को प्रकट करने के लिए कि अनुभव एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, वेटरन मीन्स होता है अनुभव, तो उनके अनुभव को जो है याद करने के लिए हम 14 जनवरी को मनाते हैं आर्म फोर्सेस वेटरन डे, आर्म फोर्सेस वेटरन डे। क्योंकि 14 जनवरी 1953 को के.एम. करियप्पा रिटायर हुए थे और 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा ने अपना पदभार संभाला था, इसलिए 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे और 14 जनवरी को मनाते हैं आर्म फोर्स वेटरन डे। इंडियन आर्मी डे मतलब भारतीय थल सेना दिवस। आर्मी का मतलब थल सेना होता है। मिलिट्री का मतलब दोस्तों थल जल वायु तीनों होता है। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला के हम मिलिट्री कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डे। इसे कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम विज्ञान। इसे बोल सकते हैं भारतीय मौसम विज्ञान दिवस। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आईएमडी की स्थापना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई थी और 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बार ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस साल इसका 145वां स्थापना दिवस था। मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 145वां 145th स्थापना दिवस था, इसलिए ये इस बार महत्वपूर्ण है। ये इसका काम क्या होता है? मौसम की जानकारी देना, कब बारिश होगी इसकी भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, ये सारे काम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। रेनफॉल को कैलकुलेट करना, ये सारे काम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब एक डे है दोस्तों नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। इसे राष्ट्रीय
टीका दिवस बोलना गलत होगा क्योंकि टीका के लिए उचित वर्ड है वैक्सीन, तो उसे नेशनल वैक्सीन डे बोलते हैं, इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बोलते हैं। भारत को WHO ने 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें टीका का आविष्कार करना पड़ता है, और टीका लगाने से वो बीमारी फिर उस बच्चे को या उस बालक को भविष्य में कभी भी नहीं होती है, तो उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। टीकाकरण को वैक्सीनेशन कहते हैं। लेकिन ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, मतलब इम्यूनो सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 19 जनवरी को। हम कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? 19 जनवरी को। और WHO ने भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। भारत में पहला शहर कौन सा था जो पोलियो से मुक्त घोषित हुआ था? वह शहर था तमिलनाडु का वेल्लोर शहर। तमिलनाडु का वेल्लोर शहर भारत का पहला शहर था जो पोलियो से मुक्त घोषित हुआ था। वेल्लोर शहर भारत का पहला शहर था, और 2014 में WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों 19 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स डे, हिंदी में कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, डिजास्टर मीन्स आपदा, रेस्पॉन्स फोर्स डे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं 19 जनवरी को। 19 जनवरी को, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 19 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि NDRF बना था 19 जनवरी 2006 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल जो का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था 19 जनवरी 2006 को, कि अगर कोई आपदा आ जाए जैसे सुनामी, बाढ़, तो यह आपदा प्रतिक्रिया बल हमारे काम आता है। इस बार इसका 15वां स्थापना दिवस था। 15वां स्थापना दिवस था। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए आपदा के समय में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हमारे काम आता है, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन हुआ था 2006 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड को हम बोलते हैं बालिका, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, गर्ल चाइल्ड को बालिका बोलते हैं, लड़की या महिला तो उसे बोलते हैं जो वयस्क हो जाए। गर्ल चाइल्ड को हम बालिका बोलते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सुनते जाइए। 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसे भारत का महिला और विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मनाता है 24 जनवरी को, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब प्रश्न ये उठता है 24 जनवरी को और क्या मनाते हैं हम? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाते हैं। और नोट में एक चीज़ और लिखा है मैंने, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। क्वेश्चन के रूप में मैंने सम्मिलित क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हम जनवरी का इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हैं, ना कि अक्टूबर का। लेकिन ध्यान दीजिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मतलब भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं नोट करना मिस कर गया, लेकिन जब मैं नवंबर का इंपॉर्टेंट डेट बताऊंगा तो उसमें इसको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप जानिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को यह मनाया गया है इस बार। इसका थीम क्या था? थीम मतलब होता है विषय, यह सबसे महत्वपूर्ण है, विषय सबसे महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस,
मतलब शांति, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट और लोगों के लिए सीखो। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का यह थीम था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी आपको बताया मैंने 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 11 नवंबर को बर्थडे होता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का। कोई आपसे पूछे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं की याद में हम 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा ये आप। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2019 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2019 में, अर्थात 2020 में इसका दूसरा ही अध्याय है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था और ये 2020 में दूसरी बार। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लुई ब्रेल दिवस आप 4 जनवरी को मनाते हैं, वो भी पहली बार 2019 में ही मनाया गया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका विषय भी इंपॉर्टेंट है, इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी 2020 में या दूसरी बार मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे को 25 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वोटर्स मतलब होता है मतदाता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये पहली बार 2011 में मनाया गया था। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। चुनाव आयोग का गठन हुआ था और चुनाव आयोग के बारे में संविधान में कहां पर बतलाया गया है? किस आर्टिकल में? 324। संविधान में 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। लेकिन 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का दोस्तों गठन हुआ था। थीम क्या था इस बार इसका? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो चुनावी साक्षरता आपके लिए जरूरी है। चुनाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको अपना अधिकार पता चलेगा। और जब हर व्यक्ति को अपना अधिकार पता चल जाएगा तो उस देश का लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा जितने ज़्यादा लोग साक्षर होंगे। किसके प्रति? चुनाव के प्रति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों अलग डेट को मनाया जाता है। जब वो डेट आएगा, वो मंथ आएगा, आपको बतलाया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल कस्टम डे, हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कोई हमें कमेंट में बतलाएगा गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी को पता हो तो वो गणतंत्र का मीनिंग हमें कमेंट में बताए। अगर उसे नहीं पता होगा तो कमेंट में वो पूछेगा, हम उसे बताएंगे गणतंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मतलब एक देश को गणतांत्रिक देश कब कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। चूंकि 26 जनवरी 1952 को इसका गठन हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। गणतंत्र का मीनिंग आप लोग हमें बताइएगा। गणतंत्र, कंट्री इज सेड टू बी डेमोक्रेटिक। अ कंट्री इज सेड टू बी डेमोक्रेटिक नहीं, अ कंट्री इज सेड टू बी रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स होता है गणतंत्र। अ कंट्री इज सेड टू बी रिपब्लिक व्हेन, आपको फिल करना है कमेंट में। आप लोग तुरंत बताइए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, किसी देश को रिपब्लिक कब कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट।
इसका मतलब क्या है, अभी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन, पहले कोमेमोरेशन का मतलब जानिए। कोमेमोरेशन का मतलब होता है दोस्तों याद करना। कोमेमोरेशन का मतलब क्या होता है, याद करना। इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या होता है इसके बारे में भी बतलाएंगे। होलोकॉस्ट वो स्थान है, पहले सुनिए इसके बारे में ध्यान से। ये उन लोगों की यादें मनाया जाता है जो होलोकॉस्ट में मारे गए थे। होलोकॉस्ट में कुछ लोग, एक स्थान है जिसका नाम है होलोकॉस्ट, स्थान नहीं कहेंगे, एक प्रक्रिया है, इसे कहेंगे होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट में कुछ लोग मारे गए थे, करीब 10 लाख लोग मार दिए गए थे। कब मारे गए थे आपको पता होगा कि जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी, हिटलर की जो पार्टी थी उसे नाजी पार्टी बोलते थे, उन्होंने लगभग 10 लाख यहूदी धर्म के लोगों को मार दिया था। 10 लाख यहूदी धर्म के लोगों को मार दिया था। इस घटना को कहा जाता है होलोकॉस्ट। 10 लाख यहूदियों की मृत्यु को कहा जाता है होलोकॉस्ट। तो वो लोग जिनकी होलोकॉस्ट में मृत्यु हुई उनको हम याद करते हैं 27 जनवरी को। कब याद करते हैं, 27 जनवरी को। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। मतलब होलोकॉस्ट के विक्टिम को याद करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों को याद करने के लिए, होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों को याद करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 27 जनवरी को। इस थीम को याद करना भी आसान है। इस थीम को, यहूदी धर्म को हिटलर ने मरवाया था, यहूदी धर्म के लोगों को। यहूदी धर्म की धार्मिक ग्रंथ कौन सी होती है, बाइबिल फर्स्ट। क्रिश्चियन की भी बाइबल होती है। तो बाइबिल के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। पुरानी विचारधारा, नई विचारधारा। पुरानी किताब मतलब प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय। तो जो क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, वो दोनों अध्याय को मानते हैं, लेकिन यहूदी केवल प्रथम अध्याय को ही मानते हैं। तो बाइबिल प्रथम यहूदियों की धार्मिक ग्रंथ होती है, जिस प्रकार हिंदू का भागवत गीता होता है। थीम क्या है इसका दोस्तों, थीम है 75 ईयर आफ्टर ऑस्विट्ज 75 ईयर आफ्टर ऑस्विट्ज, होलोकॉस्ट एजुकेशन एंड रिमेम्बरेंस फॉर ग्लोबल जस्टिस। इसमें आपको ऑस्टविज याद रखना है, क्योंकि जर्मनी में एक स्थान है जिसे बोलते हैं ऑस्विट्ज, जिसे बोलते हैं ऑस्विट्ज। और ऑस्विट्ज में होते थे कंसंट्रेशन कैंप, और यानी ऐसे स्थान जहां पर नाजी आर्मी यहूदियों को मारती थी। उस घटना को जब नाजी आर्मी ने यहूदियों को मार दिया, उस घटना को होलोकॉस्ट कहते हैं। जिस स्थान पे मारते थे उस स्थान को बोलते हैं दोस्तों ऑस्टविट्ज। उस स्थान को बोलते हैं ऑस्विट्ज। और ऑस्विट्ज में बहुत सारे ऐसे कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे, जिस कंसंट्रेशन कैंप में ये नाजी आर्मी मतलब हिटलर की आर्मी यहूदियों को मारती थी, और उसी कंसंट्रेशन कैंप में ही मारते थे ये लोग। तो उस घटना को 75 साल पूरे हो गए, तो उसी को हम इस साल याद कर रहे हैं। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। ऑस्टविट्ज का मतलब आप समझ गए होंगे, यह एक प्लेस है। कहाँ पर है ये प्लेस, जर्मनी में यह एक प्लेस है जहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप बने हुए थे। यहीं पर नाजी आर्मी ने यहूदियों को मारा था, करीब 10 लाख यहूदी मार दिए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्टेरस डे मतलब शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, हम तो 23 मार्च को मनाते हैं। बिल्कुल 23 मार्च को मनाते हैं। भारत सरकार शहीद दिवस 2 दिन मनाती है, 30 जनवरी को मनाती है, 23 मार्च को मनाती है। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। इसीलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा शहीद दिवस होता है 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, तो ये भी हम शहीद दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड लेप्रोसी डे, मैं थोड़ा सा हकलाता हूं, इसलिए कभी कभी प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। वर्ड लेप्रोसी डे मीन्स विश्व कुष्ठ रोग दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। कुष्ठ रोग वो नहीं है जो आप सोचते हैं। लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक, कुष्ठ रोग वो नहीं है जो आप सोचते हैं।
भारत में तो हम लेप्रोसी डे मनाते हैं 30 जनवरी को, सही बात है। विश्व में भी 30 जनवरी को ही मनाया जाना चाहिए, लेकिन हर साल 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता है क्योंकि इसका रूल है। भारत 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए बहुत काम किया था। लेप्रोसी का मतलब होता है दोस्तों कुष्ठ रोग, बहुत काम किया था महात्मा गांधी ने, इसलिए 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस भी मनाते हैं और विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी, भारतीय कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? पूरी दुनिया में वर्ल्ड कुष्ठ रोग दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है जनवरी के आखिरी रविवार को। जनवरी के आखिरी रविवार को, ध्यान से सुनिए, जनवरी के आखिरी रविवार को। अब जनवरी का आखिरी रविवार अगर 30 जनवरी को पड़ जाए तो पूरी दुनिया 30 जनवरी को मनाएगी, लेकिन भारत के लिए फिक्स है कि भारत 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाएगा महात्मा गांधी की याद में। लेकिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है जनवरी के आखिरी रविवार को, और इस साल 2020 में जनवरी का आखिरी रविवार था 26 जनवरी को। कब था? 26 जनवरी को। लेप्रोसी एक रोग है दोस्तों, एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया से लेप्रोसी कुष्ठ रोग फैलता है। तो इसके बारे में यह थीम इस बार रखा गया है, लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। कुष्ठ रोग वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मतलब आप किसी से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 30 जनवरी को, प्रत्येक जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, लेकिन भारत में 30 जनवरी को ही मनाया जाता है महात्मा गांधी की याद में। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये पहली बार मनाया गया है। इस बार ये पहली बार मनाया गया है। इस बार ये पहली बार मनाया गया, अब से हर साल मनाया जाएगा ट्रॉपिकल डे। ट्रॉपिकल का मतलब आप समझते हैं? ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, देखिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इसके बीच में जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इसके बीच में जो स्थान होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य में जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो कुछ बीमारियां होती हैं दोस्तों, ये हम मनाते हैं 30 जनवरी को हर साल। ट्रॉपिकल एरिया में जो बीमारियां होती हैं उसे ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में जो बीमारियां होती हैं उसे हम ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं। ट्रॉपिकल डिजीज कौन कौन से हैं? जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, छोटी माता, बड़ी माता, डेंगू, मलेरिया, नाम सुना होगा। तो हम लोग निगलेक्ट कर देते थे इन बीमारियों को और इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए हर साल इसे मनाने का संकल्प लिया गया। 30 जनवरी को मनाया जाएगा वर्ल्ड निगलेक्टेड मतलब दुनिया के द्वारा इग्नोर किया गया ट्रॉपिकल डिजीज। दुनिया के द्वारा इग्नोर किया गया ट्रॉपिकल डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब हम निगलेक्ट कर देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। जितना ध्यान हम कोरोना पे दे रहे हैं उतना ध्यान हम मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में नहीं देते हैं। कहीं कहीं अंधविश्वास है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता है ये छोटी माता हैं, देवी जी हैं, ऐसा भी सुपरस्टिजन है लोगों के मन में, लेकिन ये अंधविश्वास ही कहा जाएगा। इसमें कोई सच्चाई मुझे तो नज़र नहीं आती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो दोस्तों इसको निगलेक्ट न किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाए, इसके लिए यह डे मनाया जाता है। इसमें समझ में आ रहा होगा आपको, वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब ऐसे ट्रॉपिकल डिजीज को याद कर रहे हैं जिसको दुनिया ने निगलेक्ट कर दिया है, जो ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। अब फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हम देखेंगे। फरवरी माह महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम। फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम देखेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसका थीम था इस बार वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में अगर इसे पढ़ें तो आर्द्र भूमि और जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता, वेटलैंड्स मीन्स होता है आर्द्र भूमि। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। गीले इलाके लायक नदियाँ, झील, तालाब, इन सब को भूमियों को आर्द्र भूमि बोलते हैं हम। क्यों 2 फरवरी को ही मनाया जाता है? ईरान के रामसर में, ईरान में एक शहर है उसका नाम है रामसर। क्या नाम है उसका दोस्तों? रामसर। ईरान में एक शहर है उसका नाम है रामसर। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। अब रामसर कन्वेंशन क्या था? आज भारत में 37 रामसर साइट हैं, आपको बता दें हम 27 थी, लेकिन अभी पिछले महीने 10 और साइटें जो है रामसर साइट में इंक्लूड कर ली गई हैं, जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश की हैं। उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, आप क्या कहेंगे?
37 रामसर साइट है। ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट 37 ही कहती है। ईरान के शहर रामसर में सारे देश मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेटलैंड को यानी आर्द्र भूमि को हम बचाएंगे। ऐसी भूमि जो आर्द्र है, नमी गीले जो भूमि है, उनको हम बचाएंगे। और ये कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वेटलैंड डे। इसका थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, आर्द्र भूमि और जैव विविधता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड कैंसर डे इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई। क्या आप कमेंट करके बतला सकते हैं कौन सा कैंसर उनको हुआ था? कौन सा कैंसर हुआ था? कमेंट करके अगर आप बतला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पूछेंगे तो कमेंट में उसका जवाब दे दिया जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था आई एम एंड आई विल, मतलब मैं हूं और मैं रहूंगा। रहूंगा मतलब कैंसर के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि मैं हूं और कैंसर है और कैंसर रहेगा, मतलब मैं मनुष्य, मैं हूं और मैं रहूंगा। रहूंगा मतलब कैंसर से लड़ते हुए जीवित रहूंगा। आई एम, मैं हूं और मैं रहूंगा, ये एक व्यक्ति के को सूचित करता है, आई एम एंड आई विल। लेकिन इस कैंसर से अपनी जंग इरफान खान हार गए। क्या आप बतला सकते हैं कि इरफान खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? और इरफान खान जो थे उनको कौन सा कैंसर हुआ था? अगर आप बतला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बतला सकते हैं तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो ये इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों दलहन दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि दलहन में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन का मेन स्रोत दाल होता है। इसको बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 10 फरवरी को यूनाइटेड नेशन मनाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड यूनानी डे, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह एक यूनानी चिकित्सा है। यूनानी दिवस यूनानी चिकित्सा, और यूनानी चिकित्सा शुरू की थी एक व्यक्ति जिनका नाम था हकीम अजमल खान। यूनानी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान ने यूनानी चिकित्सा को जन्म दिया था। 11 फरवरी को हकीम अजमल खान का बर्थडे होता है, इसीलिए वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाते हैं। कुछ और बता दें, भारत में भी यूनानी चिकित्सा बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे हमारा एक मंत्रालय है आयुष। हमारा एक मंत्रालय है दोस्तों आयुष मंत्रालय, हमारा आयुष मंत्रालय है। और आयुष्मान भारत योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च किया था। कहां से? रांची से लॉन्च किया था आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। आयुष में ए का मतलब आयुर्वेद होता है, यू का मतलब योगा होता है, यू का मतलब दोस्तों यूनानी होता है, और यश का मतलब सिद्धा होता है। सिद्धा ये चिकित्सा तमिलनाडु से आई है। और एच का मतलब होम्योपैथी होता है, ये जर्मनी से भारत आई। होम्योपैथी जर्मनी से भारत आई, और सिद्धा भारत का ही है, मतलब तमिलनाडु का है। और यूनानी चिकित्सा यूनान से भारत आई। यूनानी चिकित्सा यूनान से भारत आई। और योगा और आयुर्वेद ये सब भारत के ही हैं। योगा, आयुर्वेद और योगा भारत के ही हैं। तो इस आयुष मंत्रालय में जो यू है, यू का मतलब यूनानी है, यश का मतलब सिद्धा है, यच का मतलब होम्योपैथ है, वाई का मतलब योगा है, ए का मतलब आयुर्वेद है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बतला दें आयुष मंत्र, और इसका आविष्कार किसने किया था? होम्योपैथ, एच का मतलब होम्योपैथी होता है। इसके आविष्कारक थे डॉक्टर सैमुअल हानेमान। डॉक्टर सैमुअल हानेमान जो जर्मनी के डॉक्टर थे। मैंने बताया होम्योपैथी भारत में जर्मनी से आई थी। कहाँ से आई थी? जर्मनी से। और यूनानी चिकित्सा भारत में यूनान से आई थी, जिसे आप इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, उसी को हिंदी में यूनान कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। उत्पादन मत समझिएगा, उत्पादकता ये दिवस है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें हम फोकस करते हैं कि भारत में हम उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है, मतलब उत्पादकता और उत्पादन में अंतर होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। कैसे अंतर होता है? मान लो एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी,
मान लो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए के पास 5 एकड़ जमीन है और ये 10 केजी दाल उगाता है। बी के पास दोस्तों 2 एकड़ मान लो जमीन है, 2 एकड़ जमीन है और ये 8 केजी दाल उगाता है। तो उत्पादन तो ए का ज़्यादा हुआ। देख लीजिए 5 एकड़ में 10 केजी इसने उगाया और इसने 8 केजी उगाया, तो उत्पादन किसका ज़्यादा हुआ? प्रोडक्शन ए का ज़्यादा हुआ, लेकिन प्रोडक्टिविटी किसका ज़्यादा हुआ? प्रोडक्टिविटी मतलब रेट। अगर 1 केजी में कन्वर्ट करेंगे तो एक केजी में कितना उगाता है? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में ए जो आदमी ए है वो उगाता है 2 केजी दाल, और जो बी आदमी है वो 1 एकड़ में 4 केजी दाल उगाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। बी की उत्पादकता ज़्यादा है, लेकिन बी का उत्पादन कम है एज कंपेयर टू ए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ए और बी में, ए के पास 5 एकड़ जमीन है और उसने 10 किलो दाल उगाई, बी के पास 2 एकड़ जमीन है उसने 8 किलो दाल उगाई। तो उत्पादन तो ए का ज़्यादा है, बट ए 1 एकड़ में 2 किलो दाल उगाता है और बी 1 एकड़ में 4 किलो दाल उगाता है, तो उत्पादकता बी की ज़्यादा हुई। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है 12 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब मनाया जाता है? 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से हम 12 फरवरी से 18 फरवरी तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। प्रोडक्शन तो हम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन लिमिटेड है। इसलिए लिमिटेड है क्योंकि भारत की जो भूमि है वो लिमिटेड है। अब उसका प्रोडक्शन तो लिमिटेड रहेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी को कम भूमि पे ज़्यादा उगा करके हम बढ़ा सकते हैं। इस उद्देश्य से हम नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो इस समय इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ये इस बार का थीम था सेफर इंटरनेट डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ल्ड रेडियो डे। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था रेडियो एंड बायोडाइवर्सिटी। रेडियो और विविधता, बायोडाइवर्सिटी नहीं डाइवर्सिटी, रेडियो और विविधता। पिछला जो हमने थीम बताया था आपको वो था आपका वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। जो 2 फरवरी का थीम था वो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, आर्द्र भूमि और जैव विविधता था। लेकिन यहाँ पर रेडियो और विविधता, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। नोट ये समझ लीजिए, नोट में नेशनल रेडियो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब ये वर्ल्ड रेडियो डे है 13 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत का जो नेशनल, जहाँ नेशनल लग जाए वहाँ आप राष्ट्रीय समझिएगा। मैं भारत का निवासी हूं, मेरा नाम मान सिंह है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं जब नेशनल बोलूं आप भारत ही समझिएगा। नेशनल रेडियो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसका प्रस्ताव रखा था। एक चीज और बता दें, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जुलाई को नेशनल प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेशनल प्रसारण दिवस मीन्स राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। 23 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किया गया था। 23 जुलाई 1927, 23 जुलाई 1927 को भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किया गया था। इसीलिए 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इंग्लिश में उसे कहते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27। नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरोजिनी नायडू का बर्थडे होता है 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कविताएं पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। तो एक महिला होकर के भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, भारत की कोकिला थी, बहुत काम किया इन्होंने। और
स्वतंत्रता सेनानी भी थी, इसलिए इनकी याद में हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। लेकिन इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, जो इस बार भी 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। जब मार्च का डे बताएंगे तब आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अब ये फरवरी का चल रहा है तो केवल इसमें फरवरी के बारे में ही बतलाया जाएगा। वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। इस बार इसका थीम क्या था? क्लोजिंग द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता। क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप, असमानता का जो गैप है उसको क्लोज करने के लिए हमें अगर हमें सोशल जस्टिस अचीव करना है तो हमें असमानता के गैप को कम से कम करना पड़ेगा। यानी दुनिया में हमें असमानता को कम करना है तो हम सामाजिक असमानता को कम करेंगे तभी हम सामाजिक न्याय दे पाएंगे। सोशल जस्टिस तभी होगा दुनिया के साथ जब हम असमानता को कम करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉइल हेल्थ कार्ड डे इन इंडिया 19 फरवरी को मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2015 को पीएम मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ राजस्थान में है, सूरतगढ़ से लॉन्च किया था दोस्तों। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ राजस्थान से लॉन्च किया था, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 19 फरवरी को इस बार भी यह मनाया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया गया है। आपको बता दें, आपको कमेंट में लेकिन आंसर बतलाना है उसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं उसमें 2 चीज का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। किस डेट को लॉन्च की गई और किस जगह से लॉन्च की गई। कुछ ये योजनाएं मैं बतला रहा हूं, उसके बारे में मैं प्लेस बता रहा हूं, डेट आप बताएंगे कमेंट में, डेट आप बताएंगे कमेंट में। उज्ज्वल योजना जिससे एलपीजी गैस कनेक्शन लोगों को मिला, आप सभी इससे भली बात परिचित होंगे। यह शुरू हुआ था यूपी के बलिया से। पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिला है बलिया। उज्ज्वल योजना वहां से लॉन्च हुआ था। पोषण अभियान झुंझुनू राजस्थान में एक स्थान है, झुंझुनू राजस्थान में है। पोषण अभियान पीएम मोदी ने लॉन्च किया था राजस्थान के झुंझुनू से। आपको डेट बताना है किस डेट को लॉन्च किया गया था। ये उज्ज्वल योजना किस डेट को लॉन्च हुआ था, एक हो गया। दूसरा हो गया पोषण अभियान झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया था। कब किस डेट को लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तीसरा हो गया प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, रांची झारखंड से पीएम ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसको बतलाना है आपको किस डेट को लॉन्च किया गया था। चौथा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था, गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। बताना है आपको किस डेट को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के पानीपत से लॉन्च हुआ था। एक योजना तो मैंने आपको बतला दिया। 19 फरवरी 2015 को पीएम मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी, सूरतगढ़ राजस्थान से। और किस डेट को की थी ये भी बतला दिया, 19 फरवरी 2015। आपको ये जो 5 प्रश्न है मेरे, इनके उत्तर कमेंट में देने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मतलब जहाँ पैदा होते हैं, मदर टंग जिसे बोलते हैं, वहाँ की जो भाषा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे, ये मनाया जाता है दोस्तों 22 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व थिंकिंग डे, विश्व चिंतन दिवस। आप जानते हैं कि चिंतन से ही सब कुछ होता है, बिना चिंतन के आप कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एनजीओ डे, विश्व गैर सरकारी संगठन। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर सरकारी संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मीन संगठन। विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूएनडीपी मनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी द्वारा मनाया जाता है। पहली बार इसे 27 फरवरी 2014 को मनाया गया था। दुनिया का बेस्ट एनजीओ किसे घोषित किया गया है हाल ही में? आप लोग 10 सेकंड सोच लीजिए। दुनिया का बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिला है इस बार BRAC को, BRAC
BRAC। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ BRAC का फुल फॉर्म क्या है। जिनको पता है वो कमेंट में बताएं BRAC का फुल फॉर्म क्या है। इसे इस वर्ष दुनिया का बेस्ट एनजीओ घोषित किया गया है, बेस्ट एनजीओ का सम्मान मिला है। यह एनजीओ किसका है? फजल हसन, एक बांग्लादेश के एक व्यक्ति हैं फजल हसन, उनका यह BRAC, बार्क बोल सकते हैं आप, लेकिन इसका फुल फॉर्म है BRAC का जो एनजीओ है, फजल हसन का, बांग्लादेश के व्यक्ति हैं, इनका एनजीओ है। इसे इस बार बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिला है। क्या आपको पता है? और ये वर्ल्ड एनजीओ डे किसको द्वारा मनाया जाता है? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में कहेंगे। UNDP एक पुरस्कार देता है जिसे बोलते हैं इक्वेटर प्राइज। इक्वेटर, वही जो भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर प्राइज। आप एक पुरस्कार देता है UNDP जिसे बोलते हैं इक्वेटर प्राइज। भारत के तेलंगाना का एक एनजीओ है जिसका नाम है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, इसे UNDP के द्वारा इस बार मिला है इक्वेटर प्राइज। आपसे कोई पूछे इक्वेटर प्राइज किसको दिया जाता है? एनजीओ को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इस बार किसको मिला है इक्वेटर प्राइज? तो इस बार इक्वेटर प्राइज मिला है तेलंगाना राज्य का एक एनजीओ है, उसका नाम है DDCS, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को मिला इस बार इक्वेटर प्राइज UNDP के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपको पता होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों 28 फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी को ही CV रमन, डॉक्टर वैज्ञानिक जो भी कह लीजिए, CV रमन ने रमन प्रभाव के खोज की घोषणा की थी। मतलब अनाउंस किया था 28 फरवरी को कि रमन इफेक्ट मैंने खोज लिया है। इसी प्रभाव के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए CV रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। भौतिकी मतलब फिजिक्स का। इसका थीम इस बार क्या था? वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। महिलाओं पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है इनको आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह इनकी भागीदारी अभी बहुत कम है भारत में, तो इसलिए इसका थीम रखा गया है वुमेन इन साइंस, वुमेन इन साइंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ये गारंटेड मान लीजिए। यहाँ पर मिस्टेक है, 17, यहाँ पे 17 नहीं है, ये 27 फरवरी है, इसे आप सुधार लीजिएगा। 20 जो इंपॉर्टेंट है वही मिसप्रिंट हो गया, देखिए 27 है ये, 27 फरवरी इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे। भारत ने पहली बार मनाया है इस बार प्रोटीन दिवस। भारत ने पहली बार मनाया है इस बार प्रोटीन दिवस, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे इस बार पहली बार मनाया गया है। और पहली बार एक चीज़ और मनाया गया था, आपको मैंने बतलाया था, पहली बार मनाया गया था इस बार नेशनल, क्या नाम है उसका, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी और 27 फरवरी आप याद कर लीजिए, इस बार पहली बार मनाया गया है 27 फरवरी को इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे। इस बार थीम था इसका प्रोटीन में क्या है, थीम था इसका प्रोटीन में क्या है। पहली बार मनाया गया इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन डे। मतलब नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। अब से हर साल नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाएगा, लेकिन इस बार पहली बार मनाया गया, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोट कर लीजिए 30 जनवरी वाले में से, जैसे ट्रॉपिकल डिजीज डे आपने देखा और प्रोटीन डे, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर डे से आएगा तो आना ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है रेयर डिजीज डे, इसे हिंदी में कहते हैं दुर्लभ बीमारी दिवस। दुर्लभ बीमारी दिवस 29 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है इसे। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि लीप ईयर है या नहीं है। चूंकि 2020 एक लीप ईयर है, इसलिए इस बार इसे 29 फरवरी को मनाया गया। रेयर डिजीज डे मतलब दुर्लभ बीमारी दिवस हमेशा फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। अगर लीप ईयर होगा तो 29 फरवरी को मनाया जाएगा, नॉन लीप ईयर होगा तो 28 फरवरी को मनाया जाएगा। थीम था इसका इस बार रीफ्रेम रेयर, रीफ्रेम रेयर। तो दोस्तों ये रहा रीफ्रेम रेयर, मतलब दुर्लभ बीमारियों को रीफ्रेम करो, रीफ्रेम करो दुर्लभ बीमारियों को, रीफ्रेम रेयर। दोस्तों ये रहा हमारा फरवरी तक का दिवस, महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम। अब अगला वीडियो जो पार्ट 2 आएगा वो मार्च और अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस होंगे और उसके थीम होंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देख करके आपको लगा होगा कि इसमें स्टैटिक जीके के बारे में भी आपको कुछ जानकारी मिली है।
ठीक है, तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।